बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, परिणामों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रोल हुआ तो खेसारी लाल यादव ट्रोल पे। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर किसी का मीम बना तो खेसारी लाल यादव का बना, और खेसारी लाल यादव को खेसरिया ने ही हरा दिया। अब आप कहेंगे खेसरिया और खेसारी लाल यादव तो एक है। दरअसल खेसारी लाल यादव को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने मार डाला, उनको ले डूबा, और खेसारी लाल यादव को लग रहा था कि ये चुनावी मैदान नहीं है बल्कि ये स्टेज शो है, आए बाएं अकर बकर कुछ भी बोलो जो है जनता मान लेगी। लेकिन खेसारी लाल यादव को छपरा की जनता ने हरा दिया। अब वो अपनी हार के स्वयं से जिम्मेदार हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि सोशल मीडिया पर खूब सारा व्यूज आया, खूब सारा जो है ग्राउंड पर भीड़ भी लगा, लेकिन उन्होंने अकट बकट कुछ भी बोलकर अपने पूरे माहौल को सत्यानाश कर लिया। खेसारी लाल यादव छोटी कुमारी के हाथों चुनाव हार गए हैं, और खेसारी लाल यादव फुल कॉन्फिडेंस में थे, यानी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उनको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और हम वो डायलॉग आपको भी सुनाएंगे जो खेसारी लाल यादव फिल्मों की तरह मार रहे थे, और उनका फिल्मी डायलॉग जो है रियल लाइफ में उनकी रील बनकर रह गया। बस इतना समझिए कि खेसारी लाल यादव का वो डायलॉग बिल्कुल काम नहीं आया जिसको लेकर वो कसीदे पढ़ रहे थे। डायलॉग नंबर 1, हमें हराने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। हराने की बात करने वाले लोगों की उन्होंने जो है जमानत जब्त कर दी थी सोशल मीडिया पर, और उन्होंने लिखा था कि हमें हराने के लिए आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। और दूसरा डायलॉग ये था कि हम ब्रह्मा के लिखे हुए लकीर को भी मिटा सकते हैं क्योंकि हमारा नाम खेसारी है। और खेसारी भैया वो ले डूबे हैं, मतलब ब्रह्मा की लकीर तो नहीं मिटी लेकिन उनके हाथों की लकीर जो है वो मिट गई। उनके वो 37,034 वोट पाते हैं, 7739 वोट से हार जाते हैं। ये उनकी जीत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने ही चक्रव्यूह में अपने आप को फंसाकर मार डाला। मतलब आप चुनाव प्रचार में हैं, जनता के सामने ये बात करें, दूसरी पार्टी भी दावेदार है, प्रबल दावेदार है, पावर में है, सत्ता में है। दूसरी पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही है, हार जीत का फैसला जनता के हाथों में है, और आप फुल जो है कसीदे पढ़ रहे हैं जो है कि हमें हराने के लिए कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो हमें हरा दे। हम ब्रह्मा की लिखी हुई लकीर को भी मिटा सकते हैं, और यही सब कारण है चुनाव में खेसारी लाल यादव की हार का। इस बार खेसरिया जो है वो सरकार बनाएगा, अगर नहीं बनाएगा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। खेसारी लाल यादव न सरकार बनी है न आप चुनाव जीते हैं। अब बताइए, आपका लोग पूछ रहे हैं नाम क्या रखें, आप ही सजेस्ट कीजिए। मैं तो जीता हुआ था, खेसारी लाल यादव फिर कहते हैं मैं तो जीता हुआ था। अखिलेश यादव भैया आए हैं से 1 लाख वोट दिलाने के लिए आए हैं। अब जीत का मार्जिन 1 लाख वोट होगा। मतलब जब अखिलेश यादव खेसारी के सभा में पहुंचे तो उन्होंने कहा हम तो जीते हुए हैं, अखिलेश भैया इसलिए आए हैं ताकि मेरी जीत का मार्जिन 1 लाख का हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा मंदिर है, ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर लोग पढ़कर आईएएस आईपीएस बने हैं। राम मंदिर के ऊपर उन्होंने टिप्पणी किया, और उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और इन तमाम चीजों पर जो है वो खूब बकैती हुई। और खेसारी लाल यादव जब परिणाम आया तो हुडी पहन के अकेले रोड पर भागते हुए नजर आए, क्योंकि खेसारी लाल यादव छोटी कुमारी के हाथ जो है वो हार गए। हार जीत सिक्के के दोनों पहलू हैं, चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, लेकिन खेसारी लाल यादव को सोचना चाहिए कि ये राजनीति का रण है। यहां पर जो है स्टेज तो नहीं हो रहा है, यहां गाना बजाना नाच नहीं हो रहा है, यहां पर जो है अस्मिता की लड़ाई है, यहां पर विचारों की लड़ाई है, यहां पर भावनाओं की लड़ाई है, यहां पर शब्दों का लड़ाई है, यहां पर शब्दों का चयन करना है, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ समझती है। आप अगर आए बाएं चाहे कुछ भी बोलेंगे तो जनता जो है वो नकार देगी। और यही कारण है कि खेसारी लाल यादव को खेसरिया लेकर डूब गया। उनको लगा कि ये स्टेज शो कर रहे हैं, हम हर जगह भीड़ इकट्ठा हो रही है, जीत निश्चित है, लेकिन ये स्टेज शो नहीं, ये चुनाव का मैदान था। यहां पर उतना आदमी सामने वाला भी मजबूत है खेसारी लाल यादव जितना आप मजबूत हैं, और यहां पर लड़ाई टक्कर की थी, और टक्कर में आपको जो है वो धोबी पछाड़ पड़ी है। आप 7700 कुछ वोटों से चुनाव हार गए हैं, और आपको स्वीकार करना होगा। यह हार तो है, लेकिन आपके लिए सबक होना चाहिए कि अगली बार जब भी आप चुनाव लड़ने आए तो फिर भैया जो है वो इन तमाम चीजों का, इन शब्दों का चयन मत कीजिए। आपसे तो ठीक पवन सिंह है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 2,93,000 वोट हासिल किया। आपसे ठीक तो मनीष कश्यप हैं जिन्होंने बिना टीका टिप्पणी के हुए पहली बार जनसुराज पार्टी जो चुनाव लड़ रही है उसकी पार्टी से आकर लगभग 37,000 वोट ला देते हैं। आप इतने बड़ी पार्टी के इतने बड़े चेहरे थे,
राजद के चेहरे थे, यादवों के गढ़ में आप चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी आप चुनाव हार गए। आप मनीष कश्यप से भी बद से बदतर हैं, क्योंकि आपने अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर, अपनी मर्यादा पर, अपनी शिक्षा पर जो है वो संयम नहीं रखा। आपने खूब टिप्पणी किया अपनी पत्नी को लेकर, अपनी बहन को लेकर, इसके बाद तमाम चीजों को जो लेकर टिप्पणी किया, और वो आपके हार का प्रमुख कारण था। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।